ओम शांति। द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार एक सिपाही अपने पैसिफिक सबमरीन अपने दल से, अपने यूनिट से अलग हो जाता है और जो शत्रु देश है और जो दुश्मन के सैनिक हैं उनको पता चल जाता है कि ये एक सिपाही यहाँ से भागा है और वो सारे उसका पीछा करने लगते हैं और वो डरा सा, क्योंकि अकेला है, निहत्था है और भाग रहा है और उसके पीछे ढेर सारे सिपाही, और उसे पता है यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे सीधा मार दिया जाएगा। वो भागता है, यहाँ वहां भागता है, डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा, और भागते भागते एक खंडर जैसी जगह पर आता है जहां पर बड़े बड़े पत्थर है और देखता है वहां पर बहुत छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। सोचता है मैं किसी एक गुफा में छिप जाऊं, और जाता है और एक छोटी सी गुफा में अंदर जाकर छिप जाता है और अंदर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि मैंने तेरी भक्ति की हो सच्चे दिल से और यदि मुझे तुझ पर विश्वास है, यदि मेरी श्रद्धा, निष्ठा, फेथ संपूर्ण है, तो तू मेरी रक्षा कर। और उसे यह भी पता है कि किसी भी पल शत्रु का वो दल यहां आ जाएगा और मुझे मार देंगे, परंतु फिर भी एक आशा है, एक उम्मीद है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। और वो कहता है, प्रभु किसी को तो भेज। और वो पाता है कि वो जो गुफा है और उसका जो दरवाजा है वहां पे एक छोटी सी मकड़ी आ गई और वो अपना जाल बुनना चालू कर रही है। वो हंसता है अंदर ही अंदर, प्रभु मैंने तुझे कहा था कोई रक्षा के लिए भेज, तूने एक मकड़ी को भेजा। क्या इसका ये जाल मेरी रक्षा करेगा? मैंने तो तुझे ईंट की दीवार मांगी थी, तूने मकड़ी का जाल दिया। और वो सोचते रहता है मन ही मन, और भय भी है। और थोड़ी ही देर में वो सैनिक सारे वहां पहुंच जाते और वो ढेर सारी जो गुफाएं होती है छोटी छोटी चट्टानों के बीच, उसको घेर लेते हैं। उनकी आवाजें उसको सुनाई देती है। कोई कहता है यहां जाओ, वहां जाओ, जरूर यही होगा, और मिलते ही उसे मार देना। और वो और डरता है। उनके पैरों के पदचाप सुनाई देते हैं, ठप 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 बंदूकों की आवाज। और 2-3 सिपाही उस गुफा के पास आते हैं जहां की वो छुप के बैठा हुआ है। और बात है यहां तो एक मकड़ी का जाल है, इसका मतलब अंदर कोई गया ही नहीं है। अगर कोई गया होता तो ये जाल तो टूटता ना, क्योंकि मकड़ी का जाल है। और वो लौट जाते हैं। वो सिपाही घुटनों के बल गिरता है और भगवान से कहता है कि मैंने तुझे गलत समझा, किस ढंग से तूने मेरी रक्षा की ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता। वो मकड़ी का जाल लोहे की दीवारों से भी अधिक शक्तिशाली था। ये एक सत्य घटना है। और उस सैनिक ने बाद में अपनी जीवन कहानी में ये बातें लिखी कि कैसे वो परमात्मा, वो प्रभु परमेश्वर, वो पिता हमारी हर पल प्रतिपल निरंतर रक्षा करता है। केवल हम ही उसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, परंतु वो जो है वो हमारी समझ से परे है। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका। जब मंजिलें दिखाई न दे, धुंधला सा आ जाए जीवन में, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे, नजर को नीचे झुका। क्या दिखेगा नीचे? झुक जाए सर जहां वहां मिलता है
रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू नीचे देख, चरणों में, कदमों में, तेरे हर कदम के साथ मेरे कदम है। तू न जाने आस पास है खुदा, तेरी किस्मत तू बदल दे, स्वयं स्वयं की किस्मत बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। हिम्मत को साथी बनाओ तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। किस्मत कोई ऐसी ही नहीं बनती। किस्मत कौन बनाता है? आज की मुरली से एक तो बाप या तो टीचर। तो जीवन में धुंधला सा आ जाए तो फिर से रिवाइज करना है, मेरे साथ कौन है, मेरे आसपास कौन है। तो आज सभी ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का स्वर्णिम दिवस, परमात्मा मिलन का दिवस। 5000 साल के बाद वो आया है। ऐसा मिलन न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ न कभी होगा। और ये जो समय है सर्वोत्तम, सर्वोच्च, मूल्यवान, ऐसा समय हमारे जीवन में और कभी नहीं है जब हम भगवान से मिलन मनाएं। केवल भगवान से मिलन नहीं मना रहे, उस वाइब्रेशन से मिलन मना रहे, उस परिवार के बीच में उस परिवार के वाइब्रेशन से मिलन मना रहे, उस परमात्मा प्रेम के सागर में डूब रहे हैं। इस मिलन मनाते हुए ये जो अनुभूति है सर्वोच्च अनुभूति है जीवन की। इसलिए ये जो दिन है सबसे बड़ा दिन है हमारे जीवन का। इसके लिए स्वयं को याद दिलाना है आज दिन कौन सा, कौन किससे मिलने आ रहा है, मैं किससे आज मिलन मनाऊंगा। यदि किसी गांव में एक साधु आ जाए और वो कहे कि मैं हिमालय पर 30 साल तक तपस्या करता रहा और अभी अभी भगवान ने मुझे दर्शन दिए है और दर्शन करके मैं आ रहा हूं, तो लोग क्या करेंगे? गांव वाले उसका सीधा उसकी पूजा चालू कर देंगे। हमें तो कभी दर्शन नहीं हुए, तुम्हें दर्शन हुए, तुम भगवान से मिलकर आए हो। कितना उसका मान सम्मान सत्कार करेंगे। जिसे संसार ढूंढ रहा है, गुफाओं में, कंदराओं में, तपस्या में, भक्ति की दुकानें लगी पड़ी है, वो हमें मिल गया। अनपाया अब कुछ नहीं, उसे पा लिया, सब पा लिया, उसे पा लिया, सर्व प्राप्तियां हो गई, उसे पा लिया, अब माया आ नहीं सकती, वरदान में है। उसको पाकर कुछ पाना बाकी नहीं, अब वही सर्वस्व सब कुछ है। तो ऐसा वो परमात्मा आज हमसे मिलने आ रहा है। हमें अपने मन की तैयारी करनी है कि मुझे उसके साथ ऐसा मिलन मनाना है जो जीवन में यादगार बन जाए। और अनुभव, केवल नीचे जाना बैठना कारोबार की तरह उसको नहीं बना देना। अनुभव, कोई गहरा अनुभव हो जाए। वहां बैठे बैठे बाबा की जो मुरली चलेगी, जो बातें बाबा कहेंगे, हो सकता है वो सभी बातें हमें पता है, पर क्या उन सभी बातों का गहरा अनुभव है? क्या सभी बातों की गहरी अंदर से वो प्रतीति, वो अनुभूति है, समझ है? वहां बैठे बैठे ऐसा लगे कि ये बात मेरे लिए कही गई है और सीधा दिल में उतर गई। और एक जो संस्कार, एक जो बात, एक जो कमी लंबे समय से चल रही थी, सब कुछ करने के बाद जो ठीक नहीं हो रही थी, ऐसी जीवन की एक समस्या, एक संस्कार, एक हैबिट, एक एडिक्शन, एक लत, एक विकार, एक ऐसी बात जो सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी, सब लगा दिया दांव पर, सब कुछ, सारे पैतरे यूज कर लिए, परंतु वो हिली नहीं। स्वयं को संकल्प देना है कि जैसे ही भगवान आ जाएंगे
और मैं उनके सामने बैठूंगा। उसकी शक्तिशाली एक किरण, उसकी एक दृष्टि, उसके दृष्टि की एक झलक, एक प्रकाश, एक किरण सीधा उस कमी पर, कमजोरी पर पड़ेगी और वो भस्म हो जाएगी। एक संस्कार, एक अपराध भाव, एक ग्लानि का भाव, एक विकार का भाव, व्यर्थ या नेगेटिव या पश्चाताप या प्रायश्चित, कुछ तो है आत्मा में जो उसको बेचैन किए हुए है, जो उसकी खुशी, जिसने खुशी का अपहरण किया है। आज मुरली में बाबा ने कहा, हर्षित मुख, अचल, स्थिर, मस्त रहो। ये जो रूहानी मस्ती थी, ये जो अलौकिक इलाही मस्ती थी, कहां चली गई? उसकी किरण मुझ पर गिरेगी और वो समाप्त होगी। तो ऐसा स्वयं को तैयार करना है और वो आस पास है, इसका अनुभव करना है। हम दूसरों को बताते हैं और सिद्ध करते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। आज हमको क्या अभ्यास करना है कि वो है, पर दूसरों को बताना मत, खुद अनुभव करना कि आस पास, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे जो है वही है। अगर कोई कहे कि उसकी परिभाषा दो, कैसे कहे परिभाषा? हमको तो पता ही नहीं। मछली से कोई पूछता है, बताओ जल क्या है? वो कहती है जल, मुझे पता नहीं जल क्या है। जल किसको कहते हैं? मुझे तो ये पता है, ये जो है ना पानी, आगे पीछे दाएं बाएं, ये मुझे पता है। बाकी समुद्र क्या होता है मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, पर इससे अगर मैं बाहर चली जाऊं तो मेरा अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है वही है और इसके बाहर मैं हूं नहीं। जो कुछ है वो परमात्मा ही संसार है। इस संसार के बाहर अगर चले जाऊं तो जीवन नहीं है, तड़पती मछली है, मर जाएगी। परमात्मा वह समंदर है, वह सागर है, वह सिंधु है जिसमें हम मछलियां हैं। तो क्या अनुभव करना है आज कि वो आस पास है, सदा है, निरंतर है। और अगर वो है तो फिर वो आ रहा है ये बात भी व्यर्थ हो जाती है। कौन कहां से आ रहा है? कोई गया ही नहीं है तो आ कहां से रहा है? तो ये जो आस पास की अनुभूति है, ये जो समीपता की अनुभूति है। संडे की मुरली बाबा ने तस्वीर में 3 चीजें दिखी, उसमें से तीसरी चीज थी संबंधों की समीपता। उसका लाइट कितना स्पीड है, कौन सा कलर है और कितनी निरंतरता है, कितना फैल रहा है, इसको बाप दादा देख रहे हैं। तो इस अनुभूति के लिए आज 15 तारीख है तो हम 15 चीजें देखेंगे। 15 संकल्प। यदि वो वास्तव में आसपास है और बाबा कहते हैं मैं हूं, गॉड इज प्रेजेंस टू बी फेल्ट। परमात्मा वो एक एहसास है जिसका हमें अनुभव करना है। वो है तो इनविजिबल, अदृश्य। सारा खेल ही अदृश्य का है। पढ़ाई अदृश्य, बच्चे अदृश्य, संगम युग अदृश्य, ज्ञान अदृश्य, उसका आना अदृश्य, उसका जाना अदृश्य, उसका पुरुषार्थ अदृश्य, ज्ञान अदृश्य, ये योग अदृश्य, धारणाएं अदृश्य बाद में प्रत्यक्ष होती है, वो दूसरी बात है। सेवाएं भी वास्तव में अदृश्य, गुप्त, सब कुछ गुप्त है, गुप्त का खेल है, गुप्त ही गुप्त है। तो सबसे पहला संकल्प है, इंग्लिश में संकल्प दे रहे हैं, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। आई सी हिम। यदि वो आसपास है तो मैं उसे देखता हूं, मैं उसे देख सकता हूं। यह अनुभव करना है कि मैं उसे देख रहा हूं।
क्योंकि यदि हमारे साथ दो व्यक्ति चल रहे हैं, सोचो यहां से हम आबू रोड जाते हैं कार में बैठ के और हमारे पास साथ में कोई है, तो हम उसके साथ बात करते करते जा रहे हैं और पहली बात हम उसको देख रहे हैं। तो भगवान भी अगर व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, तो हम भी उसे देखे। हाँ, तो बाबा को देखने का अभ्यास करना है कि मैं उसे देख रहा हूं, रही हूं। कब? निरंतर। कब? सतत। मैं उसे देख रहा हूं, तभी ये आसपास का अनुभव होगा। मैं उसे देख रहा हूं, आई सी हिम। बीच में कोई ना आ जाए तो धुंधला हो जाएगा ये दृश्य। उसकी दृष्टि यदि हमसे हट जाए तो हम तो गए, फिर अहंकार आ जाएगा। आज मुरली में कहा है, श्रीमत कहती है तुम कुछ नहीं समझे, तुम अज्ञानी हो, बेसमझ। यदि उसका साया, उसकी छत्र छाया हमसे हट जाए तो हम क्या है? कुछ भी नहीं। तो उसकी छाया आने दो, उसकी दृष्टि पड़ने दो। वो जो डाइजेनिस होता है, सिकंदर आता है और उसको कहता है अपने सिपाहियों को कि जाओ, वो तो निर्वस्त्र रहता है। कोई कहते डाइजेनिस, कोई कहते भारत का कल्याण ऋषि, अलग अलग नाम है, पर वो एक सन्यासी और सिकंदर की कहानी है, जिसके लिए सिकंदर उसको कहता है कि जाओ, उसको कहो मुझसे मिलने आना है। वो सिपाही जाता है, कहता है कि सिकंदर महान तुमसे मिलना चाहता है, चलो। वो कहता है मैं नहीं आने वाला मिलने, अगर आना है तो वो आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर में हार कर सिकंदर आता है, क्योंकि सिकंदर को उसके गुरु ने कहा था भारत जाओगे तो कोई भारत के महान योगी को लेके आना। वो लेटा पड़ा रहता है निर्वस्त्र, सुबह सुबह का समय। सिकंदर आकर कहता है कि मैं सिकंदर महान तुमसे मिलने आया हूं। वो कहता है पहला थोड़ा बाजू में हटो, सूर्य की जो किरणें मेरे शरीर पर पड़ने दो, बीच में मत आओ। डोंट स्टॉप द रेज ऑफ सन फॉलिंग अपॉन मी। पहले तुम हटो, अच्छी धूप आ रही है सुबह सुबह की, पहले सूरज की किरणें मुझ पर पड़ने दो, फिर बात करूंगा तुमसे जो करना है। तो उसकी दृष्टि पड़ने दो, हम खुद ही बाधा ना बन जाए, और शायद हम खुद ही बाधा है। हम ही उसे देखने नहीं देते। वो तो देखना चाहता है पर हम ही छिप जाते हैं। लुका छिपी का खेल तो हम खेल रहे। वो तो ढूंढता है अमृत वेले, कहाँ है मेरा ये बच्चा, आज देख नहीं रहा है। कितना ढूंढता है, कितनी मुश्किल होती है उसको ढूंढने में। 5 मिनट तक तो यहां वहां देखते रहता है, क्योंकि हम 5 मिनट लेट है, तब तक वो ढूंढता है। तो सबसे पहला संकल्प है आई सी हिम। दूसरा संकल्प है आई टॉक विथ हिम। उसके साथ मैं बात करूं। हम ये कह रहे हैं कि वो आस पास है और मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूं। परमात्मा से रुझान, परमात्मा से बातें, परमात्मा से वार्तालाप, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, उससे बात करना है। क्या बातें करना है? उसको कौन सी बातें पसंद है, कैसी बातें पसंद है? कुछ भी पसंद है उसको, पर वो सच्ची होनी चाहिए, झूठ उसे पसंद नहीं है। वो दिल की बातें होनी चाहिए। ये सौदा मुख का नहीं, किसका है माता जी? दिल का सौदा है ये। कुछ भी भाषा, किसी भी भाषा में वो ना व्याकरण देखता है, न भाषा की शिष्टता देखता है। जैसी भी भाषा आती है टूटी फूटी, किसी भी भाषा की बातें वो समझता है, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं पहुंचती है। क्या पहुंचता है? प्रकंपन पहुंचते हैं। परमात्मा यहाँ है। परम धाम की भाषा कौन सी है? संडे की मुरली में बाबा ने कहा है एक ही भाषा है जो सबको समझती है, प्रेम और भावना की भाषा। यही भाषा है परमात्मा की। परम धाम में कौन सी भाषा है? मौन की भाषा है। यहाँ पे 10 लोग अलग अलग भाषाओं में बाबा से याद कर रहे, किसकी भाषा जल्दी पहुंचेगी? कोई भी भाषा नहीं पहुंचती, प्रकंपन पहुंचते, वाइब्रेशंस।
भगवान के पास कोई भाषा थोड़ी पहुंचती है, शब्द थोड़ी पहुंचते हैं। शब्द ट्रांसलेट हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं वाइब्रेशंस में। फिर तो ऐसा होगा कि कोई लिटरेचर वाला है तो बहुत अच्छी भाषा बोलेगा, और कोई गांव की अनपढ़ माता होगी तो उसके शब्द थोड़े कम पहुंचेंगे। फिर ऐसा होगा। भगवान किसी भाषा को नहीं देखता है, वो तो भाव को देखता है, भावना को देखता है, किस भाव से गए गए, कितनी हृदय की सच्चाई से वो कहे गए। आज कहा ना, क्लीन सच इंटेलेक्ट, वो उस तक पहुंचता है। तो सेकंड है, यदि वो आसपास है तो आए टॉक विथ हिम, अर्थात मैं उससे बात कर रहा हूं, तो उससे बात करने की आदत डालनी है। कितना देर हम उससे बात करते हैं, सब तरफ से हट जाओ, योग भी नहीं, वो अशरीरीपन नहीं, कुछ नहीं, सब बाजू में, केवल बातें। क्या बात करेंगे? आप कैसे हो, परम धाम में सब ठीक ठाक तो है, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ भेजना है यहां से संदेश के हाथों? हम तो आना मुश्किल है, अशरीरी होते नहीं, कुछ चाहिए तो बोलो, यहां से भेज देंगे किसी के हाथे। तो उससे बात करनी है, कुछ भी बातें करनी है, कुछ भी उसको पसंद है। आपको बच्चों के उलाने भी पसंद है, कंप्लेंट्स भी उसे अच्छे लगते हैं, सारी कंप्लेंट्स अच्छी लगती है, क्योंकि आते तो मेरे ही पास है ना। आखिर गीता में लिखा है मेरे 4 प्रकार के भक्त है। पहला भक्त जो है वो केवल संकट के समय आता है, बाकी नहीं आता है। बाकी तो भूला रहता है, विकार विषयों में डूबा रहता है। और जब संकट आए, हे प्रभु तुम ही सब कुछ हो, नैया मेरी पार लगाओ। दूसरे भक्त है जो रोज जाता है, पर क्या कहता है, मुझे घर दो, बंगला दो, गाड़ी दो, और संसार की चीजें मांगता है। तीसरा भक्त जो है वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है व्हाट इज गॉड, ये अध्यात्म क्या है, उसकी उत्सुकता है, इंक्वायरी है। ये तीसरा भक्त है। चौथा जो है वो ज्ञानी भक्त है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लव फॉर लव सेक, केवल प्रेम है उसका बस। वो ये भी नहीं चाहता कि तू आए तो ये दे, ये भी नहीं चाहता कि तू आ, कुछ कहता ही नहीं है, बस प्रेम है, निरंतर प्रेम की धारा बहती रहती है। और गीता में लिखा है, ये जो मेरा भक्त है चौथा, ये मुझे सर्वोत्तम प्रिय है, क्योंकि वो कुछ मांगता ही नहीं है। मैं उसके पीछे पड़ा हूं देने के लिए, वो कहता है नहीं चाहिए, मैं कहता हूं लो, वो कहता है ना। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे प्रभु फिरत कहत कबीर कबीर। भगवान पड़ा है कबीर के पीछे, हे कबीर हे कबीर। कबीर नहीं कह रहा है प्रभु हे प्रभु, वो पीछे पड़ा है, भगवान ही पीछे पड़ा है। अरे रुक तो, थोड़ा 1-2 वरदान तो ले। वो कहता है नहीं चाहिए वरदान, कुछ नहीं चाहिए, जो तूने दिया, जहां मैं हूं यही डिपार्टमेंट बेस्ट है, ये सेंटर सबसे अच्छा है, चेंज मत करो, ये जो बॉस है बेस्ट है, ये जो साथी है और ये जो जूनियर्स है इनसे अच्छा और कोई नहीं है बाबा, यही अच्छे है, ये जो सेवा तूने दी ये बेस्ट है, दूसरा डिपार्टमेंट में भेजना भी मत, यही अच्छा है। ऐसा संतुष्टता का भाव है, कुछ नहीं चाहता है। तो दूसरा है आई टॉक विथ हिम। तीसरा है आई लिसन टू हिम, मैं उसको सुनता हूं। आई लिसन टू हिम, केवल मैं ही नहीं बोलते रहता हूं, मैं उसको सुनता हूं, वो भी तो कुछ कह रहा है, मुझे कुछ देर शांत होना पड़ेगा। उसकी आवाज उसको बोलने ही नहीं देते, बोलना ठीक है उसके साथ, पर उसका भी तो सुनो। कभी कभी केवल बैठना और सुनने की कोशिश करना, बाबा मुझसे क्या कह रहा है। उसे बहुत कुछ कहना है, वो तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, प्लानिंग देना चाहता है, ये आज की प्लानिंग है तुम्हारे लिए मेरी, पर हम उसको बोलने ही नहीं देते। चुप, रुको पहले मुझे बताने दो अपनी बात। हाँ, अपनी प्लानिंग, ये है मेरी प्लानिंग। छोटी लड़की खेल रही है खिलौने के साथ, खिलौना टूट गया है, बहुत कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, खिलौना जुड़ ही नहीं रहा है। आखिर सोचती है भगवान के पास जाओ, भगवान को देती है, ये लो थोड़ा मेरा खिलौना ठीक करो। भगवान कहता है करता हूं, और भगवान खिलौना ठीक करना चालू करती है। वो कहती है अरे ये क्या किया, इधर जोड़ो। फिर भगवान जोड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद करती है अरे इधर कहां जोड़ दिया, दूसरी तरफ से जोड़ो। फिर भगवान उधर से जोड़ता है। फिर कहती है अरे ये क्या, ऐसा थोड़ी किया जाता है।
तो भगवान आखिर में कहते ले तेरा खिलौना तू ही कर ठीक। सौंपा नहीं, उसकी आवाज सुनो, वो कुछ कह रहा है। उसकी अव्यक्त धारा सुनो, उसकी मुख से अव्यक्त प्रवाह बह रहा है। वो अव्यक्त प्रवाह सुनो, क्या वो कहता है। जैसे आज शाम को मुरली चलेगी, प्लेन इंटेलेक्ट से बैठ जाना कि जो कुछ सुनाया जाएगा वो केवल और केवल मेरे लिए है, क्योंकि मुझे इस संसार में जानने वाला कोई भी नहीं है। सब धोखा देने वाले। किसी ने जाना नहीं। पूरा बैठ के 4 घंटा किसी को अपनी जीवन कहानी सुनाई, फिर भी बाद में ऐसे प्रश्न पूछते उससे समझ में आ रहा है इसने तो समझा ही नहीं है मुझे। फालतू टाइम वेस्ट कर दिया 4 घंटा अपने जीवन की प्रॉब्लम सुना के। उससे अच्छा तो वो है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। मुझे हर एक के जीवन की हर बात पता है ना उतना। मैं हर जन्म को जानता हूं। तो आई लिसन टू हिम, उसको सुनना अर्थात आसपास अनुभव करना। अगला है आई फील हिम। आई फील हिम, महसूस करना जैसे मैं जा रहा हूं परंतु एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ जा रही है। एक छाया ऊपर से मेरे साथ साथ चल रही है, दिखाई नहीं दे रही है। भरते हुए किसी ने न देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एहसास, फील करना उसको, वो जो अदृश्य है, वो जो इनविजिबल है, वो जो अप्रगट अप्रत्यक्ष है, अनमैनिफेस्ट है, वो जो दिखाई नहीं देता, फील नहीं होता, टच नहीं कर सकते जिसको, उसको फील करना कि बाबा मेरे साथ साथ है। एक साया है जैसे इसमें कहा ना गीत में, मिट जाते हैं सबके निशा बस एक वो मिटता नहीं। हाय मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी हो, हम सफर ना तेरा, अगर तेरा कोई हम सफर नहीं, जब कहीं साया मेरा रहेगा तब वही, तुझसे कभी ना एक पल भी मैं जुदा। खुदा कह रहा है कि तुझसे मैं एक पल भी जुदा नहीं हूं। तू न जाने आसपास है खुदा। तो अगला है वो मैं उसको फील करता हूं। नेक्स्ट है आई टच हिम। आई टच हिम, मैं उसको हाथ लगा सकता हूं। यदि मेरे साथ कोई व्यक्ति है तो मैं उसको हाथ लगा सकता हूं, तो ही तो समझा जाएगा वो है। उसको मैं टच कर सकता हूं, उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वो तिलक दे रहा है, उसके हाथों में हाथ डालकर हम चल रहे हैं। ये अनुभव, टच करने का अभ्यास करना। और एक दूसरा अभ्यास है टच करने का। मैं आत्मा यहां से गई परमधाम, शिव बाबा को टच किया और वापस। यहां से मैं फरिश्ता ऊपर गया सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा को टच किया और वापस। वापस आने नहीं दिया तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आना ही क्यों है। एक सूफी संत लिखता है, भगवान तेरे दर पर मैं आया पर क्या करूं, आते आते एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब कैसे जाऊं? अब तेरे दरबार में ही बैठना पड़ेगा मुझे। या तो अरेंजमेंट करो एम्बुलेंस की नीचे भेजने की, पर मैं नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि पैर टूटा है। तो अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो आई टच हिम। अगला आई डू ऑल थिंग्स विथ हिम। मैं सारी चीजें उसके साथ करता हूं। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ उसके साथ। आई डू ऑल थिंग्स विथ हिम, सारी चीजें उसी के साथ। यह अनुभव करना है। मैं चल रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं तो वो मेरे साथ कम है। गाड़ी चला रहा हूं तो वो बाजू में बैठा है। जैसे कोई बेटा गाड़ी चलाता है, पिताजी पीछे बाजू में बैठते तो अरे रे स्लो करो स्लो करो, अरे रे गाड़ी इधर से लो। कभी कभी बेटा परेशान हो जाता है, कहता है आप ही चलाओ। स्पीड कम स्पीड कम स्पीड कम, ऐसे करते हैं ना। हमको याद है हम जब छोटे थे और स्कूल में एग्जाम देने जाया करते थे, जब बोर्ड की एग्जाम या कोई भी एग्जाम,
तो साइकिल से जाते थे। तो हम कहते थे मेरे कोई नहीं आने का, पिताजी कहते थे मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं कहते बिल्कुल नहीं आना, मैं अकेला जाऊंगा। और तो हम अकेला जाते थे और हमारे पिताजी पीछे साइकिल से आते थे चुपचाप देखने के लिए कि ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम आगे और वो पीछे, और जब हम देखते थे तो रुक जाते थे और कुछ और करते थे। तो पीछा करते थे जब तक वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच नहीं जाते तब तक। तो आई डू ऑल थिंग्स विथ हिम, मैं हर चीज हर कार्य उसके साथ कर रहा हूं, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ। वो कह रहा है खुद ही, तुझसे कभी ना एक पल मैं जुदा, मैं तुझसे एक पल भी जुदा नहीं हूं, निरंतर तेरे साथ हूं। तो आई फील आई डू ऑल थिंग्स विथ हिम। 7वां, आई एंजॉय हिज कंपनी, मुझे बहुत मजा आता है उसके कंपनी के साथ, उसकी कंपनी में बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि ऐसी कंपनी और किसी की नहीं है। कोई दूसरे कंपेनियन होते निरंतर पटर 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 बोलते रहते कुछ ना कुछ और बोर करते रहते अपनी बातों से। ये एकमात्र है वो बातें बोलता है जो मुझे पसंद है और मेरी हर बात सुनता है। वो कभी ये नहीं कहता बहुत हो गया ये कहानी तुमने कल भी सुनाई थी, स्टॉप। कभी बोला उसने अमृत वेला अरे रे चुप रुक जाओ, 4 साल से वही कहानी सुना रहे हो, अभी कुछ नया बताओ, ऐसे कभी कहा उसने? वो कभी भी बोर नहीं होता है हमसे, ऐसा पार्टनर है। तो आई एंजॉय हिज कंपनी। तो ये 7 मुख्य संकल्प। उसके बाद में वो मेरे आसपास है, वो मेरा साथी है, वो तुम तो यहीं कहीं मेरे आसपास हो, आई लव हिम। कितना अच्छा संकल्प है, आई लव हिम। लंदन में एक बार एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसमें पोस्टर बना था, एक होर्डिंग जिसमें लिखा था दादी जानकी लव्स गॉड, दादी जानकी लव्स गॉड, ये लिखा था। बाहर वालों के लिए प्रोग्राम था। तो भारत के कोई वरिष्ठ भाई वहां गए थे, वो बता रहे थे कितना अच्छा होता अगर ये लिखा होता गॉड लव्स दादी जानकी। ये तो संसार को पता ही नहीं। वो तो ये कह रहे आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, परंतु ये उनको पता नहीं कि वो परमात्मा इस आत्मा से प्रेम करता है। आई लव हिम, कितनी अच्छी बात है। बड़ा ही शब्द का गलत हाथों में गए हैं ये वर्ग शब्द दुनिया में। आई लव यू वाले गलत हाथों के दुष्परिणाम बहुत है। जो हर व्यक्ति ये शब्द कहना चाहता है और वो उस व्यक्ति की तलाश में है जिसको उसे कहने हैं, और वो मिलता नहीं, यही दुख है कि कोई तो मिले जिसको ये कहूं। और कह भी दिया तो वो भी तो कहे बाद में, फिर एक्सपेक्टेशन है वो भी ये कहना चाहिए, तो राहत मिलती है। खाली मेरे तरफ से आई लव यू कहने से नहीं, वो भी तो कहे, वो भी चुप ना रहे, कह के बताए तो ठीक लगता है। हाँ चैटिंग। इसका बड़ा ऊंचा शब्द समझा जाता है इसका मतलब रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज ये है, टू टेक रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, ऐसा कहते हैं। तब ये प्रयोग, तो बाबा से क्या कहना, आई लव यू। कितना अच्छा वाक्य है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है इसमें। अगला है आई रिमेंबर यू। 9वां, आई रिमेंबर यू, मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे याद करता हूं, तुझे याद कर रहा हूं, तेरी याद सता रही है, सिमिर सिमिर सुख पाओ। तुम्हारी याद कर करके आत्मा अज्ञात सुख को उपलब्ध हो रही है, ऐसा सुख जो मनुष्य की याद में कभी नहीं मिला। मनुष्य को याद करो तो बेचैनी होती है, मनुष्य को याद करो तो उनकी बातें याद आती है, अच्छी बुरी सारी। मनुष्य को याद करो तो विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, दगा। मनुष्य को याद करो तो दगा भी हो सकता है। सही बोला माता जी ने। तो मैं आई रिमेंबर हिम। उसके बाद है आई थैंक हिम। बाबा तेरा बहुत ही शुक्रिया, हर बात के लिए शुक्रिया।
बुद्धि को सालिम रखा, सबसे पहले तो इसके लिए शुक्रिया। बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उसके लिए शुक्रिया। अभी भी जागरण है कि पुरुषार्थ करना है, इसके लिए शुक्रिया। अभी भी पता है मुझे क्या करना है, और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उसको ठीक करना है, सुव्यवस्थित करना है, इसके लिए शुक्रिया। ये समझ तो दी, और जो तूने दिया अफाट विराट है, कैसे तेरा शुक्राना करूं। उपकार तुम्हारे हे बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। मरुभूमि बनी थी जीवन की, जीवन उसने क्या बना दिया इसको। तो आई थैंक यू। बाबा कहते हैं छोटा सा लेटर लिखो, लंबा चौड़ा लेटर मत लिखो। ओके, वैसे ये भी एक लेटर है, बाबा थैंक यू। बस बाबा के कमरे में जाके बहुत बड़ी राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। मेरा ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर मैं इधर थी इधर गई, फिर इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी ऐसा किया, अभी वैसा किया, अभी यूं, हाँ पर फिर भी सब ठीक चल रहा है। इतना लंबा नहीं सुना। बाबा को क्या कहो, बाबा कॉमा थैंक यू, बस। जो कुछ भी है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा यही है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? तो आई थैंक यू। अगला है आई प्रेज यू, आई प्रेज हिम। मैं तेरी महिमा गाता हूं। संगम युग पर बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। क्या महिमा गाता हूं? प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, इसके सागर हो, उसके सागर हो, ऐसे हो गए वैसे। क्या गाता हूं? रटी रटाई महिमा नहीं गानी है उसकी। क्या महिमा गाएंगे? ओहो वाह मेरा भाग्य, ऐसा भाग्य, वाह वाह। और क्या महिमा गाएंगे उसकी? हाँ, अनुभव। और क्या महिमा गाएंगे? उसकी महिमा गानी है, उसके सामने गुणगान, गुणानुवाद, कीर्तन करना है, गुणानुवाद, महिमा, स्तवन। भक्ति मार्ग में कहते हैं स्तवन, स्तवन शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे परमात्मा स्तवन, प्रभु स्तवन, इंग्लिश में कहते हैं यूलोजी। ओ माय हार्ट यूलोजाइज द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड हैज कम। उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी वंदना, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसका गुणगान, गुणानुवाद आत्मा करे, कितना प्यार से भर जाएगी, सारी कंप्लेंट्स बह जाएगी। महिमा करते जाओ, महिमा करते जाओ, महिमा करते जाओ, तो क्या हो जाएगा? एक मुरली है अव्यक्त वाणी जिसमें कहा कि 3 प्रकार का पुरुषार्थ करो। एक, स्वयं की महिमा करो। दूसरी, बाप की महिमा करो। तीसरी, परिवार की महिमा करो। वाह, ये दैवी परिवार। तो ब्राह्मणों का गीत कौन सा है? वाह वाला। हमारे पास बहुत सारे गीत है, बाबा के पास एक ही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। बस कोई दूसरा गीत गाते सुना उसको आज तक? और हमारे ढेर सारे नए नए आ ही रहे हैं, बनाते रहते हैं गीत, पर हमारे सारे ढेर सारे और उसका एक, उसके सामने सब निरस्त। हाँ, और वो भी बोर भी नहीं होता। एक ही अपना ओनली सिंगल एक्सक्लूसिव सॉन्ग है उसका, एक मात्र। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे, जब देखो वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे। कोई दूसरा उसको गाने की आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत कुछ नहीं है। और हम नए नए गीत, नए नई कैसेट्स बनाते ही रहते, वो भी अच्छा है, पर उसका एक ही गीत है। तो आई प्रेज हिम, बाबा आई प्रेज यू। संगम युग में बाबा महिमा तेरी गाऊं, गीत है। तो महिमा अंदर ही अंदर गाते रहना है। यहां से नीचे जाओगे तो एक 45 मिनट्स का रास्ता है शांतिवन का, अंदर ही अंदर बाबा के गुणगान गाते जाना। वाह वाह वाह, क्या तूने बना दिया, क्या तूने कर दिया। ऐसा तो सोचा नहीं था, स्वप्न में नहीं सोचा था, वो मिल गया, वो पा लिया, वो समझ लिया। फिर उसके बाद आई हैव ऑल रिलेशनशिप्स विथ हिम, मेरे सारे संबंध तुमसे है, तेरे अतिरिक्त और किसी से नहीं, तुझ जैसा प्यारा और कोई नहीं। एक बाप छोड़ के बाकी सब क्या है? कल की मुरली से, वर्थ नॉट अ पेनी, सब व्यर्थ है, तू ही सब कुछ है, बस तेरी ही याद है। तेरी याद ऐसे समाई है सीपीओ की ओट में, मोतिया हो जिस तरह, ऐसा तेरी याद दिल में समाई हुई है। तो आई हैव ऑल रिलेशनशिप विथ हिम,
अर्थात मेरे सारे संबंध तुझसे है, तुझसे है और तुझसे है। उसके बाद में आई फॉलो हिम, आई फॉलो हिम। जैसा वो है वैसा मैं, उसके नक्शे कदम पर चलने वाला, कदम कदम पर पैर रखने वाला, नक्शे कदम पर शिव बाबा के बाबा जैसा बनना है, गीत है ना, उसके नक्शे कदम पर चलने वाला और चलकर उसके जैसा बनने वाला। तो आई फॉलो हिम। तो मन में संकल्प लाना है, मैं अभी किसको फॉलो कर रहा हूं? कोई देहधारी तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं। व्यक्तियों की भीड़ से निकलकर इस राम इंटरनेशनल हाईवे पे आना है, जिसमें भीड़ कम है। उसमें भीड़ बहुत है, भीड़ कम, इसमें भीड़ कम, भड़कम। तो आई फॉलो हिम एंड हिम अलोन, उसके अतिरिक्त और मैं किसी को भी फॉलो नहीं करूंगा, चाहे कोई कितना भी मुझे भरमाए, बरगलाए, मोहित करे, खींचे अपनी तरफ, पर मैं किसी के इतने झांसे में आने वाला नहीं हूं। झांसी की रानी हूं। तो आई फॉलो हिम, देन आई टॉक अबाउट हिम। एक कहा कि आई टॉक विथ हिम, अभी कहा आई टॉक अबाउट हिम। आज की मुरली में कहा समझाने वाले होशियार चाहिए। पॉइंट्स लिख के रखो फिर समझाओ। साकार मुरली, पहले पॉइंट्स लिखो और फिर समझाओ। समझाने वाले होशियार चाहिए। और ये ज्ञान दूसरों की समझ में भी नहीं आएगा, केवल तुम्हारी समझ में आएगा, क्योंकि बुद्धि उसके लिए ऐसी स्वच्छ चाहिए, तुम्हारी है केवल। तो आई टॉक अबाउट हिम मतलब सारा दिन उसी के बारे में बात करते जाऊं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। उसका परिचय देते जाना, उसके संदेश वाहक वक्त सबको संदेश देना। कितनी सीताएं शोक वाटिका में है, अंगूठी तो हमें ले जानी है हनुमान बनकर। जल्दी लांज गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। वो हनुमान, वो अचुलित बलधामा मैं हूं। तो वह हनुमान का काम तो हमें करना पड़ेगा ना। तो तब तक पहुंचाओ परमात्मा संदेश की अंगूठी। बेचारी सीताएं कितनी रो रही है, कुसंग में है। और जो सीताएं कुसंग में है उनको क्या करना है? वो भी एक दूसरा प्रसंग है। एक सीता जब वहां थी, वहां पर भी कुछ कुछ राक्षसियों को उसने अपने तरफ कर लिया था। वो कुछ कुछ उसकी मदद करती थी, अपने स्वप्न दिखाती थी, उसको बताती थी कैसे राम आएंगे वगैरह वगैरह। कुसंग, उस संग को भी उसने रूपांतरित कर दिया था। ये उदाहरण है कि कैसे किसी भी वातावरण में रह के हम वातावरण को परिवर्तन कर सकते, जैसे सीता ने अपनी पवित्रता से कर दिया था उस वाटिका में रहकर। इसके लिए रावण उसको हाथ तक नहीं लगा सका, उसकी प्यूरिटी की वजह से। वो एक तिनका था, उसने कह दिया इस तिनके के इधर तुम आए तो भस्म हो जाओगे। केवल तिनका, इतनी पावर थी प्यूरिटी की। तो कितने हो गए? 14। एक बचा है। आई सरेंडर अनटू यू, मैं तुझ पर स्वाहा वारी। ये सबसे अल्टीमेट। तू आस पास है और मैं तुझ में स्वाहा। तो वो आस पास है, तो ये सारी चीजें होती जानी चाहिए। आई सी हिम, आई टॉक विथ हिम, आई लिसन टू हिम, आई फील हिम, आई टच हिम, I do all things with him, I enjoy his company, I love him, I remember him, I have all relationships with him, I thank him, I praise him, I have all relationships, I talk about him, I follow him, and last I surrender unto him. मैं स्वयं को उसके प्रति अर्पित करता हूं, यज्ञ की इस वेदिका पर अपने जीवन को स्वाहा करता हूं। तो सभी अभी अलर्ट होके बैठेंगे और जो बातें सुनी, जो वाक्य सुने, वो एक बार दिल से बाबा को कहना है,
I love you, I thank you, I praise you, I talk with you, I move and live and have our being in Him. सब कुछ तेरे साथ है। तो सभी योग करेंगे और अपने आप को शाम के मिलन के लिए मनसा से सूक्ष्म रीति से तैयार करेंगे। ओम शांति।